हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं जो दिसंबर में होने वाली है, कब होने वाली है आपसे बता देते हैं कि दिसंबर में भी हमारा जो होते हैं एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप इसमें एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो यह जो होते हैं प्रश्न मैं आपको 82 प्रश्न कराऊंगा। जो 82 प्रश्न जो थार्नडाइक के नियम से होंगे और अधिगम से होंगे और क्या कहते हैं पावलोव के नियम से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप इसको हल कर लेंगे ना तो आपको बता रहे हैं कम से कम आपका 2 से 3 प्रश्न जो होता है आपका जो है बन जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन टोटल हम आपको बता दें कि आपको जो होते हैं 80 प्रश्न लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के हम वीडियो शुरू करते हैं। क्या है कि थार्नडाइक किस देश के थे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए थार्नडाइक किस देश के थे तो आप सीधा बताइएगा कि थार्नडाइक जी जो थे वह हमारे अमेरिका के थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए थार्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है मुख्य नियम, तो मुख्य नियम हमारे कितने हैं, हमारे 3 मुख्य नियम थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था, तो ध्यान दीजिएगा थार्नडाइक ने अपना जो ये प्रयोग किया था वह चूहे और बिल्ली पर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है सब थार्नडाइक से संबंधित है। 20 प्रश्न हम आपको थार्नडाइक से कराने वाले हैं। ठीक है, और अधिगम से आपको 60 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपको जो होते हैं मैं जो होता है आपको पावलोव के नियम से बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है कि थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा कौन सा सिद्धांत दिया था, ध्यान दीजिए कौन सा दिया था, बहुकारिता का सिद्धांत उन्होंने बुद्धि से संबंधित उन्होंने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 है, 5वां प्रश्न है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ध्यान दीजिएगा पशु मनोवैज्ञानिक का पिता माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा थार्नडाइक को यह माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं थार्नडाइक ने किस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इनके सिद्धांत हैं थार्नडाइक के और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं एसआर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा थार्नडाइक का जो सिद्धांत होता है वह हमारा संबंधवाद से संबंधित आता है। ठीक है, और एक देखिए ये प्रश्न है हमारा थोड़ा ये थोड़ा बड़ा ये कर देते हैं। ये है प्रश्न नंबर हमारा 8 है कि थार्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत जो होते हैं जो सिद्धांत है, ठीक है, वह विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है, तो ध्यान दीजिए समझ पर जो होता है हमारा जो समझ होता है समझ पर इनको विशेष बल नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान दीजिए मुख्य प्रतिपादक पूछा है तो यह ध्यान दीजिएगा वो कौन होते हैं, हमारे थार्नडाइक जी हमको माने जाते हैं। ठीक है, और सीखने का जो नियम है, ध्यान दीजिएगा सीखने का जो नियम है का प्रतिपादन, ध्यान दीजिएगा ये देखिए प्रतिपादन दिया है, प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थार्नडाइक जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि ऐसा आर थियरी, ध्यान दीजिएगा आर थियरी हो गया, 1 मिनट, आर थियरी और जो होता है हमारा एसआर थियरी का संबंध दोनों विद्यमान है, तो ध्यान दीजिए किस मैंने कहा विद्यमान होते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा थार्नडाइक के सिद्धांत से जो होते हैं यह संबंधित है, विद्यमान है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, कहा है कि किस क्रिया को बार बार, ध्यान दीजिएगा किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो होता है दृढ़ होता है। ठीक है, दृढ़ होता है, यह नियम आधारित है, ध्यान दीजिएगा अभ्यास का जो हमारा नियम कहता है यह चीज़ हमारा आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा था, अभ्यास का नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वृद्धि का बहुकारक, ध्यान दीजिए बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा यह किसने दिया है, तो यह दिया है थार्नडाइक महोदय ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एसआर थियरी विषय में पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा एसआर थियरी जो होते हैं, एसआर थियरी जो दिया है हमारे थार्नडाइक जी को माने जाते हैं, थार्नडाइक ने दिया था। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा यह भी सिद्धांत हमको थार्नडाइक ने दिया था। आपको 15 प्रश्न कराती है, आपका देखिए टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसलिए आप जो होते हैं अच्छे से हल करिए। ठीक है, और प्रयास करिए इस प्रश्नों को जो होते हैं आप बार बार लिख याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो होते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछा है कि ध्यान दीजिएगा सत्य तथा तथ्यों को दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति, ध्यान दीजिएगा शक्ति की बुद्धि कहा है, तो ध्यान दीजिए किसने कहा है, यह थार्नडाइक जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो है 17 है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते, यह कहावत एक उदाहरण है। तो क्या किसका उदाहरण होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए सीखने की जो बुद्धि होती है यह इस पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद पूछा मनोवैज्ञानिक जो थार्नडाइक ने, ध्यान दीजिएगा मनोवैज्ञानिक जो थार्नडाइक हैं ने व्यक्तियों को किस आधार पर बांटा है, तो ध्यान दीजिएगा व्यक्तियों को जो होते हैं चिंतन और कल्पना के आधार पर बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला जो विषय ये प्रश्न है 19 नंबर है। 19 में क्या है, तत्परता का नियम किसने दिया है। तो ये आपसे इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि तत्परता नियम किसने दिया, तो आप सीधा बताइएगा यह थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि धीमी गति से सीखने वाले कारकों के अध्ययन के लिए अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी, ध्यान दीजिएगा दिख नहीं रहा थोड़ा, 1 मिनट, ये थोड़ा प्रश्न को छोटा कर देते हैं, ठीक है, प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं। कहा कि उपयोगी सिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा यह किसका है, तो यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अधिगम से संबंधित जो प्रश्न है। तो अधिगम से जो संबंधित प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अधिगम से संबंधित कौन से कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा अधिगम के लिए जो है, अधिगम की जो प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण होता है, तो ये जान लीजिए ये भी बात हमारी सही है, ठीक है। और सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती है, ये भी प्रश्न हमारा सही है। व्यवहार जो परिवर्तन जो होते हैं व्यवहार की क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों में होता है, तो यह ध्यान दीजिएगा ये भी सही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है द हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बता दें कि आपको जो है इसमें 50 अधिगम से संबंधित जो 50 प्रश्न कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था, तो ध्यान दीजिए सीखना सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो सबसे पहले हमको जो हैं पावलोव जी ने यह चीज़ प्रस्तावित किया था, सीखना शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सीखने में ध्यान दीजिएगा सीखने में से कौन सा सबसे, ध्यान दीजिएगा शरीर जो होते हैं निम्न में से शरीर सार क्या है, 1 मिनट, हाँ देखिएगा कि इसमें पूछा क्या है कि प्रश्न नंबर जो 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से आपको 20 प्रश्न आपसे थॉर्नडाइक से करा चुके हैं, ये जो होते हैं अधिगम से संबंधित है, ठीक है, अधिगम से संबंधित है। और इसमें जो है हम तीसरा प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। यह जो होते हैं निम्न में से शरीर वैज्ञानिक थे, तो ध्यान दीजिए शरीर जो वैज्ञानिक थे हमारे वह कौन थे, हमारे वह पावलोव जी हमारे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा सीखने ने स्किनर ने प्रयोग किया था, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने प्रयोग किया था। तो स्किनर जो हैं किस पर प्रयोग किया था, तो ध्यान दीजिएगा स्किनर जो हैं चूहे व कबूतर पर उन्होंने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं, तो यह जो होता है ऑप्शन जो होता है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था, तो ध्यान दीजिए प्रभाव का जो नियम प्रतिपादित किया था इसको ऑप्शन देख लीजिए 4 हैं, और 4 में से जो है हमको ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक जो हैं उसको माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो होता है अनुक्रिय असत्य पूछा है, हमको क्या पूछा है असत्य के लिए, ठीक है। तो हमको असत्य बताना है, ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद देखिए पहला है कि अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, ये बात हमको सत्य लग रही है, ठीक है। कहा कि प्राणी निष्क्रिय होता है, अब कहाँ प्राणी कहाँ निष्क्रिय होता है, ऐसा शब्द तो कहीं नहीं है, ये हमारा गलत है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, असत्य पूछा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अधिगम प्रक्रिया है, तो ध्यान दीजिएगा अधिगम जो प्रक्रिया होती है पहला ऑप्शन आपको दिया है विलोपन या विभेदन, ठीक है, यह भी होता है, समानीकरण भी होता है और स्वतः पुनः प्राप्ति यह भी होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अव्यय अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसे हैं, अभिव्यक्त अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए, या टोलमैन को माना जाता है, ठीक है। यह सब आप 1 लाइनर की तरह इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंडूरा दिया है, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रक्षेपण अधिगम के तत्व बताए हैं, तो कौन कौन से बताए हैं, तो उन्होंने देखिए जब उन्होंने बंडूरा बता रहे थे तो अवधान के विषय पर चर्चा किया था, स्मृति के विषय पर चर्चा किया था, ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, अवधान के विषय में दिख रहा है, अब स्मृति के संबंध में दिख रहा है, और अनुकरण और अभिप्रेरणा इतने शब्दों को उन्होंने अपने अधिगम के तत्व को बताया था, ठीक है। इसके बाद जो होता है अपशब्द, ध्यान दीजिएगा अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना जो होते हैं ध्यान दीजिएगा कम हो जाती है। अगर आप ऐसे बच्चे का कोई गलत बोल रहा है तो आप इसको अगर पिटाई कर देते हैं तो वह दोबारा से बोलने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। कहा है कि अधिगम असत्यता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा यह प्रयोग सबसे पहले शब्द होते हैं सेलिगमैन और मायर ने किया था, ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं। डिफ्लेसिया से संबंधित है, पूछा है कि डिफ्लेसिया जो होते हैं है, तो ध्यान दीजिएगा व और ब में जो होते हैं अंतर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको जो होते हैं डिफ्लेसिया से संबंधित यह समस्या उसको है, यह संबंधित किससे होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, आपको बता दिया, ऑप्शन बी था इसका। इसके बाद पावलोव ने प्रयोग में भोजन थे, ध्यान दीजिएगा
प्रयोग में भोजन क्या थे? तो यह ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं यह अनुबंधित उद्दीपन नहीं था, अनुबंधित नहीं था कि बंधा हुआ था, ये ध्यान रखें अनुबंधित जो होता है अनुबंधित जो होते हैं उद्दीपन था, ठीक है। इसमें भोजन हुआ कुछ भी रख सकते थे। ध्यान दीजिएगा, अब पूछा है अधिगम, यही पूछ रहा है कि अधिगम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा अधिगम जो होता है मानसिक क्रिया होती है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, कहा कि सक्रिय और आक्रामक, ध्यान दीजिए सक्रिय और आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। तो ध्यान दीजिए क्या सीखता है? ऑप्शन जो होता है यह तीव्र गति से वह सीखता है। अगर बालक अगर कोई आक्रामक में है, किसी से मतलब मोटिवेशन मिला तो वह किसी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है। इसका अगला प्रश्न है, परिणाम ज्ञान सीखने की गति को क्या करता है? परिणाम जो होता है ज्ञान के सीखने की गति को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, ठीक है। यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था में किशोरावस्था में, ध्यान दीजिएगा बाल्यावस्था से किशोरावस्था से सीखने की गति में क्रमशः जो होता है, ध्यान दीजिएगा तेजी आ जाती है या मैंने कहा वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे प्रश्न है कि व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? इसके व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया जो होती है हमारा जो होता है सभी सीखना, अधिगम और लर्निंग, तीनों चीज़ हमारे इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा है सीखने की प्रक्रिया में होती है। तो ध्यान दीजिए सीखने की जो प्रक्रिया में होती है आपका ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव होता है और ध्यान दीजिएगा अभ्यास, ठीक है। ये जो होते हैं सब जो होते हैं ये सब जो होते हैं तीनों चीज़ हमारी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बालक, ध्यान दीजिएगा एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जो होता है जल जाता है, ठीक है। इससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता, ठीक है। अब बालक का यह व्यवहार कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो व्यवहार अधिगम कहलाता है, मतलब वह सीख गया कि अगर हम इसको दोबारा छुएंगे तो हम दोबारा जल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मैं सोच रहा हूँ बड़ा जल्दी आपका प्रश्न जो होता है 92 प्रश्न करा दूँ, ठीक है, जिससे कि आप जो होते हैं अच्छे से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। किसी भी नए सीटेट का जो इस साल का जो होने वाला है मैं इस टारगेट के लेकर बता रहा हूँ आपको। पूछा क्या है कि अधिगम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा अधिगम जो होते हैं, ध्यान दीजिए वृद्धि है होता है अधिगम, अब परिवर्तन होता है, लेकिन नहीं ही पूछा है बिना अभ्यास। अगर हम किसी का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन हमारा जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया कौन सी होती है? यह देखिए अनुमानित प्रक्रिया होती है और निष्पादित, यह हमारी दोनों प्रक्रिया हमारी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कविता को दोहरा कर, ध्यान दीजिए कविता को दोहरा कर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। तो ध्यान दीजिए यह जो होता है हमारा निष्पादन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई बालक जो होता है कविता को याद करके सुना देता है तो उसे क्या कहते हैं हम? निष्पादन, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक जो होते हैं हमको पावलोव जी को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपन एक साथ जो होते हैं किसमें दिए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यह चीज़ जो होता है सहकालिक अनुबंधन में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? सहकालिक अनुबंधन में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो ध्यान दीजिएगा पावलोव ने इसका ऑप्शन दिया है चूहा दिया है और क्या दिया है? और दिया है हमारा कबूतर दिया है, कुत्ता दिया है, बिल्ली दिया। तो ये उसने किसने किया था? कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, कहा कि क्रिया प्रसूत, ध्यान दीजिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा यह जो थे हमारे स्किनर जी को माना जाता है। किसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं व्यवहार ऐच्छिक जो होते हैं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो ध्यान दीजिएगा स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वह जो होता है एक मिनट, ये किस पे किया था? तो ये दो चूहे और कबूतर दोनों पर किया था, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, भोजन, ध्यान दीजिएगा भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा यह सब जो होते हैं हमारे धनात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। यह चीज़ हमारा धनात्मक पुनर्बलन है। चलिए आगे देख लेते हैं बिना देर के, क्योंकि आपके पास जो होते हैं मैंने वीडियो में छोटा बनाना चाहता हूं जिससे कि आप इसको बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो होते हैं दोबारा रिवीजन करके आप जो होते हैं जो 92 प्रश्न हैं आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। कौन से जो होते हैं पुनर्बलन प्रणाली को पलायन तथा परिवहन की अनुक्रिया सिखाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यह चीज़ जो होते हैं हमको ऋणात्मकता सिखाती है, ठीक है। अगर ये चीज़ जो होती है ऋणात्मकता ही जो होते हैं इसको पुनर्बलक जो होते हैं प्रणाली को पलायन और परिवहन की अनुक्रियता सिखाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्रश्न देखिए, अंग्रेजी पाठ, ध्यान दीजिए अंग्रेजी पाठ सीखने पर गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए उसको हम देते हैं ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, शून्य अंतरण कहते हैं, ठीक है। आपको जल्दी प्रश्न हल करा देते हैं। संस्कृत सीखने
के बाद हिंदी सीखने में सरल हो जाता है, यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, इसका जो है हम इसको धनात्मक अंतरण के अंतर्गत रखते हैं अगर ये जो है सीख जाता है तो। आगे देखते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु होते हैं और अधिगम को उत्साहित बनाने हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से अधिगम नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम नहीं है तो ध्यान दीजिएगा हमारा एक, देखिए, उपयुक्त परिपक्वता अधिगम है, बात सही है, पूछा क्या है, अधिगम नहीं है, तो का वृद्धि और परिपक्वता हमारा जो है अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, मादक पदार्थ ये भी नहीं समझ, थकान जो है इसको भी नहीं, अगर थकान आपको रही क्या, इसको कोई चीज़ सीख रहे हैं, ये चीज़ आप सीख नहीं रहे, इस प्रकार देखा जाए उपयुक्त जो होते हैं ऑप्शन द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह हमारा, एक मिनट, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने बोलने गणित के मैंने प्रश्न हल करने कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, बोलने गणित के प्रश्न को हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका हमारा जो कारण है वह आपको बता दें, अधिगम की असक्तता है। ठीक है, अधिगम की असक्तता ही इसको यह बनाती है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अधिगम असक्त वाले बच्चे का लक्षण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक जो होते हैं संतुलन में कमी, ये सब जो होते हैं सभी कमियां हमारे अधिगम असक्तता वाले बच्चे के अंदर लक्षण ये दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तम तरीका स्व प्रेरणा होता है। तो स्व प्रेरणा मतलब क्या होता है, आपसे बता दें कि जैसे कि आदमी जो होते हैं स्वयं जो होते हैं किसी चीज़ से प्रेरित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सीखने का नियम नहीं पूछा है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तात्पर्यता का नियम है, परिणाम का नियम होता है, अभ्यास का नियम, कि सादृश्यता का जो नियम होता है यह हमारा नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसके आंसर को इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आपको ये मालूम है, अगर मैं कहीं से गलती से बोल देता हूँ तो ये चीज़ जो होते हैं आप इसी को सही मानिएगा। ठीक है, तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा, समग्रवाद, पूर्णकार और समरूपता, यह जो होते तीनों शब्द को अगर हम मिला देते हैं तो हम गेस्टाल्ट जो होते हैं शब्द का हम अर्थ पा जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, उक्त परिभाषा किसने दी है? तो यह ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा जो होते हैं वुडवर्थ ने दी है। इसके बाद सीखना, ध्यान दीजिएगा, सीखना किससे प्रभावित कर होता है? तो ध्यान दीजिए, सीखना जो होते हैं आत्मा, मन, बुद्धि और क्या ऑप्शन दिया है हमारे पास, और हमारा दिया है प्रेरणा, तो हमको सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। प्रेरणा से हम अधिगम को सीख सकते हैं। अगर आप मोटिवेट रहेंगे, प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आप किसी कार्य को आसानी से ही कर लेंगे। ठीक है, और अधिगम भी तेज़ी से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह किस नाम से जाना जाता है यह आपको मालूम होना चाहिए, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा है सीखने के अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, सीखने की जो गति जो होती है धीमी होती है। ठीक है, अब देखिए, ये है कोहलर से संबंधित प्रश्न है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले जो तत्व कौन कौन से हैं, कौन सा है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। यह जो होते हैं प्रश्न होता है, अनुभव होता है, बुद्धि होता है, प्रयत्न और त्रुटि होता है, उपयुक्त होते हैं, तीनों चीज़ें, अनुभव, वृद्धि, प्रयत्न और उपयुक्त, सभी चीज़ें जो होते हैं शामिल हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे से संबंधित आपको अब कितने प्रश्न बताने वाले हैं हम? 15 प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो पियाजे जी से संबंधित था, अधिगम हो गया, आपको थॉर्नडाइक को बता दिए हैं। अब आपका जो होते हैं हमारा, हम किसको बताने जा रहे हैं इस बार, हम जो है जीन पियाजे जी के जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं 15 हैं, वह हम आपको बताएंगे। ठीक है, टोटल आपको 92 प्रश्न हम कराएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं कि ये कथन किसने दिया है? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह देखिए, कथन जो थे पियाजे जी का दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है कि बालकों की सोच जो होते हैं अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयत्नों से होता है, यह कथन किसका है? तो यह ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कथन है, ये जो हमारा कथन होता है
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है 7 से 12 वर्ष तक माना जाता है, अमूर्तता को माना जाता है। 1 मिनट, हाँ ठीक है प्रश्न। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से माने में होता है बजाय किसके? तो ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे जो हैं का चिंतन व्यवस्था में जो होते हैं आकार और मूर्त परकता जो होते हैं बजाय से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो, नो प्रकार। वयस्कों में प्रकार, ध्यान दीजिएगा, प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के चार जो होते हैं 4 चरणों संबंधित पेशी और पूर्वी संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक जो होते हैं संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो इसका जो होता है सही जवाब है पियाजे के द्वारा जो होते हैं यह पहचान की गई है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार जो होते हैं, पियाजे के अनुसार जो होते हैं विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो किस अवस्था के दौरान सबसे अच्छा सीखता है? तो यह आपको मालूम है इंद्रियों के द्वारा जो होते हैं बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। आगे देखते हैं, बच्चों के बुद्धि विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। वह कौन सी अवस्था है? ध्यान पियाजे के द्वारा यह की गई है। ये देखिएगा, ये भी प्रश्न देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा कि ध्यान दीजिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह इसका सीरीज होते हैं किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं पियाजे को हमको दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा लेंदी है, इसको समझिएगा। पियाजे के अनुसार जो होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो ध्यान दीजिए, कब करना शुरू कर देता है? तो ध्यान दीजिए 12 साल का अगर बच्चा ऊपर हो रहा है तो वह तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं, कहा कि वह जो होते हैं वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण, ध्यान दीजिएगा, किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं संवेदी प्रेरक चरण को जो होते हैं अवस्था में जो होते हैं वह स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पियाजे जी का है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक जो होते हैं बुद्धि के अनुसार जो होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? हमारा समायोजन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मैं यह प्रश्न जो होता है बहुत जल्दी करा रहा हूँ, हम मान रहे हैं, लेकिन यह आपकी जो होती है आपको मन का माइंड को बढ़ाने के लिए है कि आप कितनी चीज़ों से कितनी जल्दी से आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, आपका देखिएगा, ठीक है, यह ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं निकाला जा सकता? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों के अधिगम के तात्पर्य के प्रति जो होते हैं संवेदनशीलता। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमको ऑप्शन जो होता है 4 हो जाएगा। ठीक है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। रीजन क्या है कि मुझे अभी एक जगह जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी भी करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, कहा पियाजे के सिद्धांत, ध्यान, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वह किसके द्वारा सीखते हैं? समाज के आर्थिक योजना सदस्यों द्वारा उपलब्ध कारक के सहारा पर जो होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका अनुकूलन की प्रक्रिया, अगर आपको बालक के प्रति जो है कोई अनुकूलन किसी मतलब माहौल पा गए तो वह बच्चा सीख जाता है किसी चीज़ को। ठीक है, आज के लिए तब इतना ही। आज मैं 61 ही प्रश्न कराऊंगा, 61 ही हो गया, 15 ये हो गया, टोटल मिला के आपके 100 से अधिक प्रश्न हो गए। लेकिन हम आपको देते हैं 92 ही प्रश्न मानते हैं, क्योंकि हर बार मैं अधिक से अधिक प्रश्न कराता हूं, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चों को कितना प्रश्न दे दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।